शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदम एतमाद लाने के मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से मामला CEC और PDM के सामने रखेंगे। अदम एतमाद के हवाले से चंद दिन में फैसला कर लेंगे। अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी क्लियर थी। हमारी पार्टी में मुख्तलिफ आरा थीं। कौम के मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी अपनी सोच है। हम आज हमने एक एजेंडे पर इत्तेफाक ना किया तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान को तबाही से बचाने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के दुखों को कम करने के लिए तफसीली बातचीत की है। अवाम हमसे पूछते हैं कि कब इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वाएंगे। क्या हम गुज़श्ता 3 साल से इशारों पर चल रहे हैं? शहबाज शरीफ सहाफ़ी के सवाल पर बरहम। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। शहबाज शरीफ का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। नवाज शरीफ के दौर में भी कर्जे लिए गए लेकिन तरक्याती काम भी हुए। मौजूदा हुकूमत ने खरबों रुपए के कर्जे लिए लेकिन कहीं एक ईंट नहीं लगाई। अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास, और इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है। अगले चंद दिनों में हमारी मुस्लिम लीग की और PDM की मीटिंग होगी, उसके बारे में पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम, इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद न जाने आप किन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। हुकूमत की नालायकी और नाअहली सबके सामने है। बड़े मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हमेशा मुत्तहिद रखा। हुकूमत पर अवाम का एतमाद उठ चुका है। एहतजाज के साथ अदम एतमाद का ऑप्शन भी होना चाहिए। अदम एतमाद के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने तवील मुशावरत के बाद फैसले किए। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। जहाँ तक नेशनल असम्बली की बात है, हमें इकट्ठा रखा। हुकूमत का किरदार ना लहकी ना अहली अब सबके सामने है। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुर उम्मीद हैं जिस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है। जो पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं, ये बहुत ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का पहला इत्तेहाद था जो हुकूमत को गिराने के बजाय खुद टूट गया। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब दिया गया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफात थे, आज दोबारा एक साथ हैं। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया। इख्तिलाफात को ख़त्म करने अब मैं दरमियान में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से यह जवाब दिया गया। इख्तिलाफात और इत्तेहाद होता रहता है, जहां अवाम की बात हो वहां सबको एक होना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सियासी जमातों में इख्तिलाफात आते हैं लेकिन हमें अवाम की मुश्किलात जोड़ती हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाको इख्तिलाफात चलते रहेंगे, अवामी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सिलेक्टेड अब जाने वाला है, नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का सवाल पर जवाब। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं,
आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं बीच में, दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब की जानिब से कहा गया है कि ना इनके इस्तीफ़े आएंगे और ना ही अदम एतमाद आएगी। हर तरह की ब्लैकमेलिंग के बावजूद इनको NRO नहीं मिलेगा। जितने मर्जी तीतर बटेर खा लें NRO नहीं मिलेगा। इनका 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। अपोजिशन की तरजीहात अवाम की नहीं, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि खानों पर इकट्ठा होना कोई नई बात नहीं। लुटेरों का मुस्तकबिल जेलों में है, ऐवानों में नहीं। जितनी मर्जी मुलाकातें करें, इनसे लूटा हुआ पैसा निकलवा कर रहेंगे। इमरान खान मुल्क की खिदमत और ये लूटे हुए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इनके हाथ में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं आएगा। पर वो लोग जो लोग कभी बैरून मुल्क कभी बाहर गए ही नहीं, उन लोगों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे डाले हुए हैं। इसी तरह पता चलता है कि रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं जिनकी 17,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं, 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर पैसे आते हैं और ये मालूम पड़ता है कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करने वाले मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपए आ जाता है, वो शहबाज शरीफ वहाँ से मुस्तफीद होते हैं। यानी एक तरफ आसिफ अली जरदारी उनकी लूटमार है, दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ की लूटमार है, जो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो आज जो है वो लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी, जो पहले एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं, आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। ये जो सियासी ड्रामाबाजी इन लोगों ने लगा रखी है, पहले ना इनके इस्तीफे आए, ना इनकी अदम एतमाद आई, ना इनके लॉन्ग मार्चेस की कहानियां नहीं हुई। आर पार आज मरियम सफदर को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने तो कहा था आर या पार। अब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो ना इनकी अदम एतमाद आएगी, ना इनके इस्तीफे आएंगे। ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से उठक बैठक करते रहेंगे। ये जितनी मर्जी जो है वो तीतर बटेर के खाने खा लें, ये जितनी मर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ कलाबाजियां लगा लें, लेकिन इनके रास्ते के अंदर इमरान खान खड़ा है। इनको पता है कि इमरान खान ने जो है वो इनको NRO नहीं देना। इन्होंने परवेज मुशर्रफ से NRO ले लिया था, जो परवेज मुशर्रफ उस वक्त बड़े ताकतवर थे, उनसे 10 साल। 5 फरवरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जज्बे और अज़्म से मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलीज, सेमिनार्स और दीगर तकारीब का अहतमाम किया गया। यौम यकजहती कश्मीर का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना और नाजायज़ कब्ज़े को मुस्तरद करना है। कश्मीरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मुल्क भर में 5 फरवरी को आम तातील है। यौम यकजहती कश्मीर पर तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और बाजार बंद हैं। 5 फरवरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जज्बे और अज़्म से मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलीज, सेमिनार्स और दीगर तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना और नाजायज़ कब्ज़े को मुस्तरद करना है। कश्मीरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर मुल्क भर में 5 फरवरी को आम तातील है। यौम यकजहती कश्मीर पर तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे और बाजार भी बंद हैं।
اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صدر عارف الوی کی قیادت میں ریلی شاہراہ دستور سے نکالی جانے والی کشمیر ریلی ڈی چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی کشمیر ریلی میں شرکت کی۔ صدر عارف الوی، اسپیکر اسد کیسر، چیئرمین سینٹ اور وزراء نے کشمیر کا پرچم اٹھا رکھا تھا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ کشمیر ریلی میں بھارت سے آزادی لیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کے شرکاء کا دنیا سے کشمیر میں بھارت کی جانب سے مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صدر عارف الوی کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صدر عارف الوی خود کر رہے تھے۔ شاہراہ دستور سے نکالی جانے والی کشمیر ریلی ڈی چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی کشمیر ریلی میں شرکت کی۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء کی فدائی تقریب، صدر مملکت اور آرمی چیف کی تقریب میں شرکت۔ وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت عارف الوی نے یادگار شہداء کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ صدر مملکت نے گیلری میں رکھی گئی اشیاء اور تصاویر کا معائنہ بھی کیا۔ یادگار شہداء تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ یادگار میں شہداء کشمیر کے نام کندہ ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یادگار سے ملحقہ گیلری میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے۔ دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ یوم استحصال کشمیر کے طور پر ہم مناتے بھی ہیں، اور دوبارہ دنیا کو بار بار جہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس یادداشت کو پکا کر رہے ہیں۔ اور بڑی لمبی جد و جہد کی کہانی ہے۔ تو جد و جہد کا بنیادی اصول ہے کہ اپنے آپ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ۔ ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، ریالٹی نہیں ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی جانب سے کہا گیا کہ 42 لاکھ ہندوؤں کو جعلی ڈومیسائل پر مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے غیر آئینی اقدام کیا گیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 74 سال سے ظلم و بربریت جاری ہے۔ صدر آزاد کشمیر کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ سید علی گیلانی نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سید علی گیلانی کے نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا۔ وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے، علی شاہ گیلانی، اشرف سرائی کو وہاں پر نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ وہاں پر ان کے عزیز و قارب کو نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم آزاد کشمیر سے بھی کوششیں کریں گے، آج پورا پاکستان بھی اس ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہیں۔ اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر کونے میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو آج جہاں ہم یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں اور آج ہم اس عہد کی بھی تجتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مرتضی وہاب نے عسکری پارک کو کشمیر پارک کے نام سے منسوب کر دیا، لیکن کشمیر پارک میں آنے والے شہری جھولوں کی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے اصغر عظیم۔ جی بالکل، عسکری پارک جسے اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے بعد، ان کے فیصلے کے بعد KMC نے اپنی تحویل میں لیا تھا، اسی عسکری پارک کو پہلے KMC پارک کا نام دیا گیا اور اب آج 5 فروری کے دن جبکہ اس کا افتتاح ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کر رہے ہیں، جو کہ تو اسی پارک کا نام اب کشمیر پارک
से मंसूब किया गया है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर पार्क का इसको नाम दे दिया गया है और इसका इफ्तिताह जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ ये बात बताते चलें कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ये इक़दाम तो बड़ा खुश आइंद है और अच्छा है, लेकिन इस पार्क के हवाले में आपको बताते चलें कि आज से इस पार्क को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक यहाँ फ्री आएगी तो सही, मुफ्त में उनका दाखिला तो होगा, लेकिन यहाँ मौजूद करोड़ों रुपए के जो झूले लगे हुए हैं, जो यूनिक टाइप के झूले हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन झूलों का इस्तेमाल पब्लिक नहीं कर सकेगी, चूँकि ज़राए बताते हैं कि KMC और जो है इस निजी कंपनी के दरमियान जो है अब तक कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं पाया है जिसके तहत ये बात कहा जा सके कि आम पब्लिक जो है इन झूलों को इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन सबसे जो अहम इशू है वो यही है कि इन झूलों का इस्तेमाल पब्लिक के लिए कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, इसका फार्मूला कब तय पाएगा, अब तक इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जी। यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व जबर के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी और सियासी और समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। इसी हवाले से नुमाइंदा कैपिटल TV महर खादिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी खादिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओज शरीफ अल शाम चौक पर। आज पर 5 फरवरी का रोज़ है। पूरे मुल्क की तरह ओज शरीफ में भी कश्मीर डे जो है वो मनाया जा रहा है। आज ओज शरीफ में भी तमाम तर तंजीमें जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ एहतजाज के शुरा जो है वो मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मेरा ये पैगाम है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कौन सी हिकमत अमली ऐसी है जिसकी वजह से अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए चाहे जंग नागुज़ीर हो तो जंग भी मुसल्लत कर दी जाए, लेकिन कश्मीरी भाइयों को आज़ाद कराया जाए। आज 3 साल हो गए हैं, वो लोग जुल्म व तशद्दुद की चक्की में पिस रहे हैं। लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं और लोगों को खुराक नहीं मिल रही, लोगों को वहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि अमली तौर पर कदम उठाए और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए आलमी ताकतों की मदद से अमली इक़दामात उठाए। जी, जैसा कि आपने रैली के शुरा की बातें सुनी है, उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो है इजहार यकजहती करे और अपना किरदार जो है वो अदा करे। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हिकमत अमली तैयार करके जो है अक़वाम मुत्तहिदा को बताया जाए कि हम कश्मीर के साथ जो है वो खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मासूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए, जो भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं सादिकाबाद से तंजील चौधरी से। जी तंजील। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर डे के हवाले से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों से निकाली जाने वाली रैलियाँ इस वक्त जो है प्रेस क्लब के बाहर इख्तिताम पजीर हुई हैं। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने आज रैलियाँ भी निकाली हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि आज का दिन वो कैसे और किस अंदाज में मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम यकजहती कश्मीर तहरीक जवानान पाकिस्तान सादिकाबाद के ज़ेर तमाम शानदार रैली का इनेकाद किया गया है। हम अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए आज जब जमा हुए हैं और इंडिया को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर जो है हम किसी सूरत में भी उनका हिस्सा नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम अपनी जान देने से गुरेज़ नहीं करेंगे और एक रास्ता जो हमारे पास जहाद का मौजूद है वो इंशाल्लाह हम जल्द इख्तियार करेंगे। हुकूमत से हम मायूस हैं। हुकूमत की इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ हमें सियासी सफारती तल्लुकात की बजाय कैद की 1000 साल जंग की तरफ देखना होगा कि कैद का फरमान है कि कश्मीर के लिए हम 1000 साल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन हमें पहाड़ों में, जंगलाओं में, सहराओं में हत्ता के उठा बेरहरम में ना फेंक दे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद भी होगा और पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगा। जी। ननकाना साहिब में मुसलमानों के साथ साथ सिख कम्यूनिटी, मसीही बरादरी और दीगर अक़लियतों ने भी कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV मोहम्मद कमर अब्बास से।
کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف سیمینار اور ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ننکانہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی، مسیحی برادری اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں نے ضلع کونسل ہال سے گردوارہ جنم استھان تک اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی کا انعقاد کیا اور گردوارہ جنم استھان کے سامنے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ میرے ساتھ اس وقت پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں وہ آج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے 5 فروری، یہ کشمیریوں کا دن ہے اور اس کو ہم بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تو آج سینکڑوں کی تعداد میں سکھ برادری نے یہاں پہ گردوارے کے سامنے احتجاج کیا، مودی کا پتلا جلایا، انڈیا مرد آباد کے نعرے لگائے۔ کیونکہ ہم اس نعرہ لگانے پہ مجبور ہیں۔ وہاں پہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم ہے، وہاں پہ سکھ قوم کے ساتھ ظلم ہے، وہاں پہ دلتوں کے ساتھ ظلم ہے، وہاں پہ مسیح برادری کے ساتھ ظلم ہے، وہاں پہ شودروں کے ساتھ ظلم ہے۔ تو تمام جتنے بھی کم گنتیوں والے لوگ ہیں وہ سب ظلم کا شکار ہیں۔ تو آج کا دن اسپیشل کشمیر کے لیے تھا، تو میں اپنی طرف سے، اپنے پنجابی سکھ سنگت کی تمام ٹیم کی طرف سے، ننکانہ صاحب کی تمام سنگت کی طرف سے اور پوری دنیا کے سکھوں کی طرف سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے برابر کے شریک ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ جی آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انڈیا کی بربادی تک اور کشمیر کی آزادی تک یہ جنگ رہے گی۔ جی ملک بھر کی طرح تحصیل حاصل پور میں بھی 5 فروری یوم کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ اس وقت نمائندہ کیپٹل ٹی وی شکیل گجر وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شکیل، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت میں حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج 5 فروری یوم کشمیر کے موقع پر حاصل پور میں انجمن تاجران اور جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی۔ میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما شیخ افتخار صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی بتائیے۔ شکریہ جی۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام کشمیری مجاہدین اور عوام سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ 1989 سے شروع ہوا ہے۔ امیر جماعت اس وقت قاضی حسین احمد کی اپیل پر اور مقبوضہ کشمیر میں جو قیادت تھی جماعت کی، تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، پاکستانی عوام کا، پاکستانی حکمرانوں کا، پاکستانی افواج کا، کہ وہ ہماری شہر کشمیر جو دشمن کے قبضے میں ہے اس کو چھڑانے کے لیے تن من دھن کی باری لگائیں، جد و جہد کریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ شکریہ جی جیسا کہ سنا کہ جماعت اسلامی کے رہنما کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارا فرض کرتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں۔ اس جو حاصل پور میں جو جماعت اسلامی اور انجمن تاجران کی کشمیر اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے، اس میں شہریوں اور سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ جی ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور شہریوں کی جانب سے ریلیز نکالی جا رہی ہیں۔ مزید اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے افتخار بھٹی سے۔ جی افتخار، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ریلی کے شرکا موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے پاکستان میں 5 فروری یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں جماعت اسلامی پورے پاکستان میں یکجہتی کشمیر منا رہی ہے، اور اسی کے سلسلے میں پاک پتن میں جماعت اسلامی یکجہتی کشمیر کا ریلی پروگرام کر رہی ہے، تاکہ دنیا کو اور انڈیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھی ہیں اور ان کو آزادی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہندوستان سے آزادی عطا فرمائے اور ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی بالکل، آپ نے شرکا کی بات سن، ان کا کہنا ہے کہ اور گلی محلوں میں ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ جی شیخوپورہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات، صحافی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، جبکہ بھارت مخالف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ہمارے نمائندے عثمان گوندل وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عثمان۔
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों जलसों जुलूसों का इनकाद किया गया। प्रेस क्लब की तरफ से भी रैली का इनकाद किया जिसमें तमाम मकतब के जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की, रैली निकाली। कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत और भारत की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ बैनर्स और नारेबाजी भी की गई। मेरे साथ इस वक्त सीनियर रहनुमा मियां मुनव्वर इकबाल मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? योम यकजहती कश्मीर के बारे में कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं इस तरह से आज़ाद नहीं होगा। हमारे मकासद, हमारा पर्पस ही दुरुस्त नहीं है, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। कश्मीरी खुद भी जिस मकसद के लिए एक जंग लड़ रहे हैं उनको खुद भी एक मकसद हमारा एक क्लियर होना चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान में इस वक्त खड़े हैं तो हमारे साथ पहले जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो 313 मुजाहिदीन को लेकर अगर जंग में उतर आते थे तो उनके साथ एक अल्लाह की मदद शामिल होती थी, मलाइका उतर आते थे। तो आज ये सारा कुछ क्यों नहीं हो रहा? आज इन मुजाहिदीन के साथ वो मलाइका क्यों नहीं उतर रहे? इस वजह से कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। हमें कश्मीर किस लिए चाहिए हमें यही नहीं पता। हमें कश्मीर इसलिए चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहाँ पे मुसलमान एक अल्लाह की अताअत कर सकें। हमें वतन इसलिए नहीं चाहिए कि यहाँ पे आटा चीनी सस्ता हो, यहाँ पे जनाब ज़्यादा जॉब्स हों। हमें इसलिए ये वतन ही चाहिए था। हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया था। एक मुसलमान तब मुकम्मल मुसलमान बनता है जब वो अपने दीन को नाफिजुल अमल करे। जैसे हमारे नबी ने दीन लेके आए और इस दीन को नाफज किया और इस दीन पे एक मुआशरे को चलाया तो अल्लाह की मदद भी साथ शामिल हुई। आज भी हमें अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करना होगी। हमें अताअत सिर्फ वाहद एक अल्लाह की करना होगी। हमें अगर ये आज़ाद कश्मीर चाहिए, अगर वो धरती आज़ाद चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम वहाँ पे अल्लाह के निज़ाम को कायम कर सकें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ फरिश्तों की मदद भी उतरेगी और अल्लाह पाक हमें वो सरजमीन भी देगा जब हमें उसके नाम के लिए उसको मांगेंगे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बातें सुनी। उनका यही कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलीज़ निकाली गईं जिसमें कसीर तादाद में ज़िला इंतज़ामिया, सियासी और समाजी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने हाथों में कश्मीरी परचम, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। तफसीलात सिब्बी से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीरियों के हकूक़ के लिए पूरी कौम यकजुबां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से सिब्बी में महकमा तालीम और ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम रैलियाँ निकाली गईं। रैलियों में कसीर तादाद में ज़िले अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने हाथों में कश्मीरी परचम, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए शिरकत की। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली में मौजूद शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और हम अपने उन भाइयों के साथ हमेशा हर महज पर शाना बशाना खड़े रहेंगे और खड़े हैं। और पूरा पाकिस्तान के हर कोने से रैलियाँ आज निकाली जा रही हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर हम लेकर रहेंगे और कश्मीर हमारा है और ता क़यामत हमारा ही रहेगा। आप देख रहे हैं कि बच्चे भी हमारे साथ कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। गो कि आज वैसे छुट्टी का दिन है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में स्कूलों के बच्चों ने अपने एक जोश और जज्बे के तहत यहाँ आकर उन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया है। मकबूजा वादी में भारतीय जबरो सितम और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैलियाँ मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, कैपिटल TV से बी न्यूज़।